हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरोट एंड ईवान यूट्यूब चैनल। एंड इस टाइम पे मैं लेके आया हूँ महाकाली के संदेश। मैं देखूंगा आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में माँ क्या कह रहे हैं। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। मेरे हिसाब से सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थ मुखते देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ काली। माँ, मेरे व्यूअर्स के पास्ट क्या है? गुजिया काली माँ, कुछ सीक्रेट रिवील शायद हुआ है, या फिर ऐसा है कि कुछ चीजों के बारे में आपको पता चल रहा है या फिर पता चल जाएगा। गुजिया काली माँ इज ऑल अबाउट रिवीलिंग समथिंग और रिवीलिंग द ट्रूथ, what you must know or what you really need to know. Like ऐसा है, कुछ सच्चाई है जो शायद आप अवॉइड कर रहे थे, शायद उस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे उस टाइम पे, या फिर कुछ सच्चाई को शायद आप अगर पहले जान जाते तो बहुत मुश्किल काइंड ऑफ फील कर सकते थे। एंड नाउ यू आर रेडी टू सी द ट्रूथ। माँ कह रहे हैं कि आपके पास्ट के कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा, जहाँ पे आप कुछ चीज़ें अवॉइड किए थे, जहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को बदलना है, एडजस्ट करना है, चेंज करना है। गुजिया काली माँ मीन्स एनलाइटमेंट। आपको नहीं पता था बट आपको पता चल जाएगा। क्या ये शॉकिंग हो सकता है? नो, ये आपके बेटरमेंट के लिए हो सकता है। क्या आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा? यस। क्या आपको डरना चाहिए? नो, आपको अनकंडीशनली ट्रस्ट करनी चाहिए। गुजिया काली माँ बहुत अंधेरे में रहते हैं और वो आप उनके पास नहीं जा सकते। उनके पास जाने के लिए गुरु के दरकार है। और कौन है गुरु? माँ दक्षिणा काली। सो माँ काली आपको विजिट करवाते हैं गुजिया काली माँ के पास, ताकि आप जान सको आपकी जिंदगी का सच, या फिर आपके रोजमर्रा की जिंदगी में जो स्पिरिचुअल ट्रूथ को आपको जानना है, शायद माँ रिवील करेंगे। गुजिया काली माँ जब अपियर करते हैं तब माँ आपको एक सजेशन देते हैं कि प्लीज अपने इंट्यूशंस को इग्नोर मत करो, बिकॉज आपका इंट्यूशंस आपको चाहे कुछ भी दिशा में लेके जा रहे हैं। शायद आपको लग सकता है कि मैं क्या अनाप शनाप सोच रहा हूँ। इज इट रियल? यस इट इज, बिकॉज स्पिरिचुअल रियलिज्म में आप ऐसे प्रैक्टिकल या फिर मेथोडिकल सोच के साथ नहीं जी सकते। तो आपके इंट्यूशन शायद आपको कुछ कह रहे हैं, चाहे कितना भी अनएक्सपेक्टेड क्यों ना हो। माँ कह रहे हैं कि विश्वास करो अपने इंट्यूशंस को। नेसेसरी चेंज अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस करने लेनी चाहिए तो प्लीज इमीडिएटली करो, बिकॉज आपका मन आपसे कुछ कह रहा है, आपका परमात्मा आपको कुछ कह रहा है। गुजिया काली माँ मीन्स एक्सेप्टिंग द ट्रूथ। गुजिया काली माँ मीन्स रिवीलिंग द ट्रूथ। सो ऐसा है कि मान लो आप ये वीडियो देख रहे हो और मैंने ये ट्रुथ का बारे में बात किया और आप सडनली ट्रिगर हो गए, अरे कुछ खराब तो नहीं होगा? नो। गुजिया काली माँ कहते हैं कि खराब अगर होता तो माँ क्या आते? नो। इस सच को आपको जानना है, बिकॉज आपके पास पावर है इस सच। ओके फाइन। मान लीजिए कि आप खाना बना रहे हो, मैं आपकी तरह समझा रहा हूँ। मान लीजिए आप खाना बना रहे हो और खाने में आप नमक डालना भूल गए। ओके, अब जब खाना ऑलमोस्ट बन चुका है, तब माँ आपको याद दिला रहे कि अरे खाने में तुम नमक नहीं डाले, तो थोड़ा सा नमक डाल दो, एडजस्ट कर लो, ठीक हो जाएगा। अभी भी खाना खत्म, मतलब खाना बनाना खत्म नहीं हुआ है। नाउ अगर खाने के बीच में प्रोसेस में अगर माँ आपको बोल देता अरे आपने नमक नहीं डाले, तो आपने क्या करते? डर के मारे आप ज्यादा नमक डाल देते, डर के मारे आप पैनिक होके बाकी कुकिंग को नहीं कर पाते। तो अब जब सारे मसाला आप डाल दिए हो, अब जब खाना पकने वाला है और कुछ ही मिनट बाकी है, एंड देन आपको माँ कह रहेगा अब थोड़ा सा नमक डाल दो स्वाद अनुसार, एंड चीज़ों को आप उस तरीके से खाना बनाना खत्म करो। इट्स एग्जैक्टली एज सिंपल एज दैट। कुछ प्रोसेस में आप थे, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप सब कुछ ठीक किए हो कि नहीं। वेल, ज़रूरत नहीं है, वही भरोसा आपको करना है कि माँ सही वक्त पे सही चीज़ बता देंगे।
अगर माँ कोई ट्रूथ को रिवील भी करते हैं तो माँ आपको आपके हाथ पकड़ के आगे भी ले जाएंगे इस ट्रूथ के साथ। सो समथिंग यू आर अबाउट टू सी, कुछ सच रिवील होने वाला है। अगेन डरिए मत, ये आपके अच्छे अच्छे चेंजेस के लिए। ओके, लेट्स सी पास्ट के कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगा। लेट्स सी प्रेजेंट एंड ओ माय गॉड, नित्या काली माँ। वेल नित्या काली माँ आपको कह रहे हैं कि जब पूर्णिमा से अमावस्या आता है तब नित्या काली माँ काइंड ऑफ अपीयर करते हैं और नित्या काली माँ का पूजा स्टार्ट होता है अमावस्या के नेक्स्ट डे से अप टू पूर्णिमा। सो कहीं ना कहीं नित्या काली माँ कब आता है कि एक साइकिल खत्म हो रहा है, जाहिर सी बात है। पहले 15 दिन पहले हम लोग एक साइकिल स्टार्ट किए थे, उस टाइम पे पूर्णिमा था। अब धीरे धीरे 2-3 दिन के अंदर अमावस्या। सो दिस मैसेज इज सेइंग कि यू आर अबाउट टू क्लोज अ साइकिल ऑफ चेंज। सो बहुत ज़्यादा चेंजेस आपने किए हो, एडजस्टमेंट किए हो, अब और करना नहीं। चीज़ें जितना ज़्यादा बुरा हो सकता था वो हो गया। नाउ यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंज एंड यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दिस फेज। ऐसा लग रहा है कि माँ कह रहे कि जैसे आपका पढ़ाई ख़त्म हुआ, नाउ आप नेक्स्ट क्लास की तरफ जाओ, पुरानी जो बुक्स है वो और कोई काम में नहीं आएगा तो वो अगर काइंड ऑफ आप किसी को दे सकते हो, शेल्टर में स्टोर करके रख सकते हो, बट आप अपने स्टडी टेबल पे वो बुक नहीं रख सकते हो। एज सिंपल एज दैट। ऐसे ही समझो कि माँ कह रहे हैं कि जब एक नया साइकिल आता है, एक पूर्णिमा से दूसरा अमावस्या या फिर एक अमावस्या से दूसरा पूर्णिमा, तब उस 15 दिन में जो जो चीज़ हम सीखे हैं, जो जो चीज़ हमने किए हैं, वेल वो हम एब्जॉर्व कर लेते हैं एंड एट द सेम टाइम एक्सटर्नल चीज़ें छोड़ देते हैं। तो वैसे ही माँ कह रहे हैं कि अब रिलीज़ करना होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो नेक्स्ट साइकिल में आपका कोई काम में नहीं आने वाला है, और कुछ ऐसे ही अटैचमेंट हो सकता है, कुछ ऐसे ही डर हो सकता है। ये दिस कुड बी अ स्किन प्रॉब्लम, दिस कुड बी समथिंग जो लास्ट स्ट्रगलिंग साइकिल में आपको बहुत ज़्यादा परेशान किए थे। अब इस साइकिल में आपको और उस मेडिसिन का और कोई दरकार नहीं होगा, बिकॉज आप क्योर हो रहे हो। ऐसे समझो। ओके, मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ों से समझा रहा हूँ कि किस तरीके से नित्या काली माँ वर्क करते हैं। कि लास्ट महीने में मान लीजिए कि आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ था, इसीलिए आपने कोई मेडिसिन लिए, अब इस टाइम पे आप क्योर हो चुके हो, अब उस मेडिसिन का कोई काम नहीं है। सिमिलरली अब उस चीज़ को रिलीज करना है। तो माँ कह रहे हैं कि अब इनर वर्क करना होगा। जब भी अमावस्या आते हैं तब आपको इनर वर्क करना पड़ता है। इसका मतलब क्या चीज़ आप चाह रहे हो, उसके लिए क्या सेक्रीफाइस आप कर सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। अगर आपको पढ़ाई चाहिए, मार्क्स अच्छा चाहिए, खेलना बंद करना है। अगर आप अच्छा जॉब चाहते हो तो आपकी जो सोशलाइजिंग लाइफ है बंद करना है। अगर आप कोई आइडेंटिटी बनाना चाहते हो, उसके लिए स्ट्रेस लेना होगा। दैट्स द सैक्रिफाइस। सो नित्या काली माँ आपको कहते हैं कि इट्स हाई टाइम टू रिलीज दोज टेंडेंसीज। हैप्पी गो लकी, मज़े करना है, खेलना है, बाहर जाना है, नए लोगों से मीट करना है। ओ वेल इट्स हाई टाइम टू डू इनर वर्क। लाइक बहुत हो गया लोगों से बात, अब आप आंखें बंद करके डिटैच हो जाइए। बहुत हो गया आपका एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट एक्टिविटीज़, अब आपको इंट्रोवर्ट की तरह जीना है। सो दिस इज़ अ कॉलिंग कि यू हैव टू टेक अ रेस्ट, और मे बी खुद के रूटीन में रेस्ट के लिए जगह बनाना है, आपको रिट्रीटमेंट के लिए जाना है, हीलिंग के लिए जाना है, रेस्ट के बारे में सोचना है, मेंटल पीस के बारे में सोचना है, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के बारे में सोचना है, रैट रेस से बाहर आने के बारे में सोच रहा है। व्हाट अबाउट योर नेक्स्ट संडे प्लान, व्हाट अबाउट योर हीलिंग जर्नी। वेल कई बार क्या होता है कि जब हम लोग कोई पैशनेट सक्सेस में रहते हैं, एवरी डे आपको परफॉर्म करना पड़ता है, एवरी डे एक पुश एंड पुल रिलेशनशिप में जब आप रहते हो, तब आप भूल जाते हो कि आपके सोल, आपके माइंड, आपके बॉडी का भी एक समय का दरकार है। और नित्या काली माँ आपको वो सारे चीज़ों से बता देते हैं कि है बहुत हो गया, यू रियली नीड टू गो आउट, यू रियली नीड टू फाइंड योर पीस।
हाँ, काम का प्रेशर है पता है, बट आपको अपने लिए ये करना है, आपको काइंड ऑफ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचना है। अब और आप चीज़ों को पुश नहीं कर सकते हो, अब और चीज़ों को आप आगे नहीं लेके जा सकते हो, चीज़ों को अपने आप बनने देना है, बिकॉज बहुत हो गया एक्टिविटी। दिस इज इट। आने वाले अमावस्या के कॉलिंग आ चुका है और आपको माँ कह रहे हैं कि अब आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है। स्पिरिचुअली आगे बढ़ना मतलब आपको पेन सफरिंग के बारे में सोचना नहीं है। स्पिरिचुअली आगे बढ़ना मतलब अपने डे टू डे में एटलीस्ट 15 मिनट से लेके आधा घंटा तक एक ऐसे समय होनी चाहिए जहाँ पे आप सिर्फ खुद के साथ बात करेंगे, खुद के गोल्स के बारे में सोचेंगे, खुद के एनिमीज के बारे में नहीं, खुद के एंग्जाइटीज के बारे में सोचेंगे। सो इट्स अ हाई टाइम to bring a proper balance between your practicality and spirituality. Okay, it's not the right time to give, it's not the right time to give and take, it's not the right time to think about all those external matters. Okay, it's the right time to think about your healing journey. It's the right time to think about what kind of things you really need to release. कौन सी चीज़ और आपके लाइफ में मायने नहीं रखते हैं, कौन से थॉट्स को आपके जहन से हटा देना है, कौन से हैबिट को कंट्रोल करना है, कौन से एडिक्शंस को आपको कट ऑफ करना है, कौन से रिलेटिव्स के आपको म्यूट करना है, कौन से सोशल मीडिया को और ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ज़रूर आप कुछ कर रहे हो सकता है कि ये टेंडेंसी है। नित्य काली माँ जब अपेयर करते मतलब आप ज़रा सा पुराने वीडियोस को भी देख लेंगे, उस दिन आप बहुत ज़्यादा सोशल नेटवर्क किए हो, उस दिन आप बहुत ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स देखे हो, उस दिन आप बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ आपका ध्यान गया है, उस दिन आप मेडिटेट नहीं किए हो। और नित्य काली माँ एक माँ की तरह है, सुबह से तुम खेल रहे हो, अब आपको पढ़ाई करना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, तो समझ में आ रहा है? काइंड ऑफ ऐसा भी हो सकता है कि आप इग्नोर कर रहे थे कि हाँ मुझे पता है मैं मेडिटेट नहीं किया, हाँ मुझे पता है कि मुझे बाहर भी जाना है, मुझे पता है कि रिफ्रेशमेंट के लिए जाना है, बट मैं नहीं गया। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये रैट रेस, और मेरे पास समय नहीं है, मैं हर वक्त यही चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ। वेल, बहुत हो गया, ये माँ के रियलम है। और यहाँ पे आप स्टूडेंट हो और वही सिर्फ कहते हैं, कोई एक्सक्यूज़ वो नहीं सुनते। तो सिमिलर बात है कि ये रीडिंग से शायद आपको पता चल रहा है कि ओके, आपने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हो, बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मचाए हो, बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागे हो, एंड नाउ यू रियली हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर सोल वैल्यू, यू रियली हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर माइंड, बॉडी, स्पिरिट। ओके, लेट्स सी फ्यूचर की तरफ क्या इशारा दे रहे हैं। कैसा रहेगा फ्यूचर? वाओ, धर्मा ऑफ काली है ना, है सच अ ब्यूटिफुल थिंग। धर्मा ऑफ काली आपको सिखाते हैं कि नो मैटर व्हाट थिंग्स आर, यू विल बी एबल टू परफॉर्म और फॉलो योर ओन जेन्युइन प्रिंसिपल। लाइक धर्मा ऑफ काली आपको सिखाते हैं कि कोई भी चीज़ खराब और अच्छा नहीं होता है। देयर इज़ नो डार्क और ब्राइट, देयर इज़ नो ब्लैक और वाइट। क्यों? क्योंकि सब चीज़ के अंदर आप हो। अगर एक सिनेमा देख रहे हो, उसमें भी आप कोशिश करते हो कि आपके साथ कौन सा चीज़ सिमिलर है। दरअसल बुरे चीज़ जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं नो, मेरे अंदर तो ये चीज़ नहीं है, बट है, अनफॉर्चुनेटली है। सो अगर हम लोग ऐसे सोचेंगे नो ये खराब है, ये अच्छा है, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि डे टू डे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो अक्सर क्या होता है कि हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं। धर्मा ऑफ काली सिखाते हैं कि भाई तुम कौन होते हो, तुम कौन से रियलिटी शो का जज हो कि तुम इसको जज कर रहे हो, उसको जज कर रहे हो। क्या आप खुद को एक बार भी देखे हो? सो यहाँ पे साफ बात है, माँ कह रहे हैं कि आपके लाइफ में जो भी चीज़ हो रहा है वो माँ काली के वजह से हो रहा है। अगर कोई नई चीज़ आ भी रहे हैं तो माँ के इशारों से ही आ रहे हैं। अगर कुछ चीज़ बहुत ख़राब एक्सपीरियंस से आप जा रहे हो तो वो आपको माँ सिखा रहे हैं कि कैसे लाइफ में आपको आगे बढ़ना है। सो यू डू नॉट नीड टू कैरी एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल वैलिडेशंस। आपको एक्सटर्नल वैलिडेशंस के लिए कुछ करना नहीं है। आपको कुछ ऐसे चीज़ों को विश्वास नहीं करना है जो आपके दिल के साथ रेजोनेट नहीं करते हैं। आपको अपने धर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सो धर्मा ऑफ काली क्या सिखाते हैं? दैट लाइक आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, इस टाइम पे ये देखना नहीं है। इस टाइम पे देखना है कि क्या आप अपने जेन्युइन प्रिंसिपल के साथ खड़े हो। आप एक्सक्यूज नहीं देख सकते हो कि नो
कैसे मैं नहीं करूं, मुझे भूख है। माँ एक बार भी नहीं कह रहे कि आप गलत कर रहे हो। माँ कह रहे हैं कि जो भी काम आप कर रहे हो प्लीज ऐसे किसी के बातों को विश्वास करके ना करो। जस्ट बिकॉज समवन सेज कि दिस इज गुड एंड यू स्टार्ट डूइंग इट, नो, ऐसे मत करो। जस्ट बिकॉज समवन सेज कि नो ये बुरा है तो आप उसी को मत मान लो। ओके, माँ कह रही है कि आपका खुद का जेन्युइन प्रिंसिपल आपको क्रिएट करना है। कई कबार आपको इस मास कंडीशनिंग से बाहर आके देखना है कि ओके फाइन, लोग बहुत कुछ कहा है इस चीज़ के बारे में, बट मैं ज़रा इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके देखूँ। और जब आप क्रिएट कर पाओगे कि आपके खुद के एक्सपीरियंस, और जब आप कुछ चीज़ के बारे में अपने एक्सपीरियंस को क्रिएट कर पाओगे या फिर आप फील कर पाओगे, तब सच में आपको यही मन से आवाज़ आएगा कि क्या मुझे मेरी तरीके से सोचना चाहिए या फिर समाज जो कह रहे हैं उस तरीके से सोचना चाहिए। तब माँ कह रहे हैं कि ज़रूर आपको अपने तरीके से सोचना चाहिए, बिकॉज समाज एक डूज एंड डोंट्स स्टाइल फॉलो करते हैं, और वहाँ पे जाके अगर आप कोई भी समाज के रिचुअल को फॉलो नहीं कर पाते हो तो गिल्ट क्रिएट होता है। 7 दिन आपने माँ को फूल चढ़ाए हो और 8वें दिन में आप फूल चढ़ाना भूल गए हो, या फिर फूल का दुकान बंद था और आपने फूल चढ़ा नहीं पाए, आपके मन में गिल्ट हो जाएगा, मैंने माँ को फूल नहीं चढ़ा पाया, सो मैंने बहुत बड़े अन्याय किया। अब उस गिल्ट ने क्या करेगा, आपका पूरा दिन बर्बाद करेगा। सो आप माँ को प्यार कर रहे हो या फिर डर रहे हो। एट द सेम टाइम अगर आप कहोगे मेरे पास माँ है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं लोगों के लिए मुसीबत क्रिएट कर सकता हूँ, वेल अगेन तो आप माँ को सच में प्यार करते हो या फिर आप माँ को मिसयूज कर रहे हो। तो माँ बार बार यही चीज़ सिखाते हैं कि देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा डर के मारे मतलब डर डर के जियोगे और समाज के रूल्स के अनुसार माँ के साथ कनेक्टेड रहोगे, तो वहाँ पे आप गिल्ट क्रिएट कर पाओगे। बहुत सारे लोग कहते हैं माँ का ये मंत्र अगर मैं आप चैंट करोगे तो ये होगा, गेट कीपिंग बहुत ज़्यादा है, काली माँ बहुत ये है वो है। वेल नो, शी इज़ योर मदर, जस्ट समझना है हर आपके मॉम का भी एक रुद्र रूप है, एक सौम्य रूप है, जस्ट लाइक हर। ओके, तो माँ डांटते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि माँ आपका लाइफ को नष्ट कर देंगी, कभी नहीं। जो लोग ऐसे बातें बोलते हैं वो इधर काली कॉन्शियसनेस को समझते नहीं है या फिर वो अपने ही ईगो को सेटिस्फेक्शन देने के लिए ये सब कहते हैं। तो माँ क्या कह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज मेरे साथ माँ का बहुत अच्छा कनेक्शन है तो आपका पर्सनल पावर है और आप उस पावर को यूज़ करोगे, लोगों को डराओगे, ये भी मिसयूज़ है। और ये भगवान समाज ने बोला था इस दिन ये चढ़ाने के लिए, मैं तो नहीं चढ़ा पाया, तो माँ बहुत डांटेंगे, ये भी सही नहीं। तो क्या है, मेरी माँ है, मुझे पता है मेरे माँ को कैसे प्यार करना है, मुझे पता है माँ का जेन्युइन प्रिंसिपल क्या है, मुझे पता है कि मेरे माँ गिफ्ट्स एंड टोकन से संतुष्ट नहीं होता है, मेरे माँ ऑनेस्टी से संतुष्ट होता है। तो माँ कह रहे हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने जेन्युइन प्रिंसिपल के साथ कोई काम कर रहे हो, आप माँ का पूजा कर रहे हो। दरकार नहीं है फूल चढ़ाना, दरकार नहीं है समाज जिस तरीके से कह रहे हो वो सुनना, दरकार नहीं है आपको किसी भी पर्सन को बिलीव करना। आप अपने अंदर माँ को विश्वास करके अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करिए, ऑनेस्टी से करिए। अगर आप अपने लाइफ में अपनी जेन्युइन प्रिंसिपल के साथ जी रहे हो, आप काली माँ का पूजा कर रहे हो, भले लोग कह रहे हैं कि ओ माय गॉड ये कैसे पूजा है, ओ माय गॉड ये कैसे कर रहे हो, वेल आपको पता है कि वो आपके माँ हैं, आपके सबसे सेफेस्ट शेल्टर है। और आप अगर अपने जेन्युइन प्रिंसिपल के साथ चलते हो, रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना है, माँ बचा लेंगे। बट इस मॉडर्न वर्ल्ड में क्या होता है, बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि माँ ही सब कुछ है, कोई पर्सनल पावर आपके पास नहीं है, कोई सिद्धि आप हासिल नहीं कर सकते हो किसी को डरा के, किसी के अनिष्ट करके। आपके साथ बुरा हुआ मतलब किसी दूसरों को आप बुरा करने की कोशिश करोगे, आप क्या कर रहे हो, इज दिस स्पिरिचुअलिटी। और तो आपको क्या करना है, जब आपको बुरा लगता है तो आपकी माँ के पास आके बोलता है माँ आज का दिन बहुत बुरा गया। क्यों? क्योंकि आप किसके साथ हो, यूनिवर्स के अंदर हो। किसका यूनिवर्स? माँ का यूनिवर्स। कौन अलाउ किया? माँ अलाउ किया, ये देखने के लिए कि क्या आप फिर भी अच्छा काम कर रहे हो। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड हियर। बता रहा हूँ फिर से, आप सुबह गए बाहर एंड आपने देखे वाह
बहुत सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से अपना नाम कमा रहे हैं और आप जाके सोचे ये मेरे लिए नहीं है, आप चले आए, आप अपना धर्म को पालन किए, बट आपके मन में ऐसा लगा देखो आज वो लोग कितना अच्छे तरीके से जी रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से जी रहे हैं, शायद वो लोग ही ठीक है, मैं गलत हूँ। आप अपने धर्म को ऑलरेडी क्या किए हो, फॉलो नहीं कर रहे हो, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो कि वही ठीक है, मतलब आप उन्हीं को प्रायोरिटी दे रहे हो। सेकेंडली, मान लीजिए कि इतना अच्छा लोग था, बहुत अच्छा था, इनके साथ बुरा हुआ, ओ माय गॉड, आजकल तो अच्छाई का ज़माना ही चला गया, मैं भी बुरा करता हूँ। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सो इवन कुछ भी हो जाए, बी काइंड, कुछ भी हो जाए, डू गुड, कुछ भी हो जाए, फॉलो द जेन्युइन प्रिंसिपल, बिलीव शी विल हेल्ड योर हैंड, शी विल होल्ड योर हैंड, शी विल टेक यू टू द राइट डायरेक्शन। तो यही है धर्माकाल। कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनता है, मुझे भूख है, मिटा देंगे माँ, दरकार है चीज का, नहीं मिल रहा है, मिटा देंगे माँ। आपको कोई गलत उपाय अपनाना नहीं है। दिस इज अ मैसेज। इफ यू आर ऑनेस्ट, इफ यू आर ट्रू टू योर जेन्युइन प्रिंसिपल, sooner or later you will get that. Okay, so desperate नहीं बनना है, सोल को बेचना नहीं है कुछ छोटे छोटे चीज के लिए, ब्रॉडर एस्पेक्ट की तरफ देखें। आपको ललचाने के बहुत लोग कोशिश करेंगे, मन भी कहेंगे, मान लो वो लुक्रेटिव ऑफर है, यू नो, कई कबार डेविल कार्ड से हम लोग डरते हैं और क्या क्या नहीं बकते हैं उस कार्ड को देख के, ये हुआ है, वो हुआ है। वेल नो, इट्स जस्ट लाइक आवर शैडो सेल्फ। हमारे अंदर एक सेंट बैठे हैं, हमारे अंदर एक डीमन बैठे हैं, और उस सेंट पूजा करे ताकि ये डीमन हार सके एवरी टाइम। तो यहाँ पे माँ भी सिखा रहे हैं, एवरी थिंग इज इम्पॉर्टेंट। तामसिक गुण भी इम्पॉर्टेंट, राजसिक गुण भी इम्पॉर्टेंट एंड सात्विक गुण भी इम्पॉर्टेंट है। सो इसीलिए कंपिटिटिव हो जाना बहुत ज़रूरी है, प्रोटेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, फियर्स होना बहुत ज़रूरी है, काइंड होना भी बहुत ज़रूरी है। बट बहुत सारे लोग यही एक्सक्यूज़ दिखाते हैं, लोग कर रहे हैं मैं क्यों नहीं करूँगा। आप नहीं करेंगे बिकॉज आप ऑनेस्ट साइड पे हो, आप अपने जेन्युइन प्रिंसिपल को फॉलो करोगे। हाँ, ट्रस्ट होनी चाहिए, वो सिंपल वाला कि माँ सब कुछ ठीक कर देंगे। सो अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, चाहे बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया हो, शायद बहुत लोग प्रॉफिट करके चले गए हो, शायद लोग बहुत आगे बढ़ गए हो, फिर भी आपको अपने जेन्युइन प्रिंसिपल के साथ चलना है, आपको काइंड होकर चलना है। सूनर और लेटर माँ आपको मदद करेंगे, यही होगा आपका ट्रस्ट। जय माँ धर्मा काली कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो अनिवान बोल के। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। एवरी टाइम मैं प्रे करता हूँ, आप लोगों के साथ और ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करता हूँ, तो बहुत जल्दी वीडियो लेके आ रहा हूँ। जय माँ काली।